साई राम बच्चों पिछले सेशन में हमने सीखी थी ओ की मात्रा। आज हम सीखेंगे आगे के स्वर यानी आओ की मात्रा। तो बच्चों आइए पहले हम सारे स्वरों का एक साथ फिर से अभ्यास करते हैं। यहाँ देखिए अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ अं आह। तो देखिए बच्चों ओ के बाद क्या आता है? ओ के बाद आता है आओ। बोलिए बच्चों आओ। रिपीट कीजिए आओ। तो चलिए देखते हैं ओ की मात्रा कैसी होती है। ये है आपका लेसन नंबर 11 ओ की मात्रा। अब देखिए बच्चों ये है आओ और ये है उसकी मात्रा। एक बार फिर से बोलिए आओ आओ। अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम औ की मात्रा कैसे लगाई जाती है। यहाँ देखिए हमने कुछ व्यंजन लिए हैं और हम उसको औ की मात्रा लगा रहे हैं, तो उसका उच्चारण कैसा हो जा रहा है। तो बच्चों चलिए ये देखिए ये लिया हमने क को हमने औ की मात्रा लगाई, बन गया काओ। बोलिए बच्चों काओ। फिर हमने लिया प को ओ की मात्रा पाओ पाओ। फिर ल को ओ की मात्रा लो लो। इसी तरह से कुछ व्यंजन हम लेंगे और देखेंगे उसका उच्चारण। ये है श को ओ की मात्रा शो। ग को ओ की मात्रा गो। फिर लिया म को ओ की मात्रा मो। समझ में आया बच्चों? मात्रा लगाते ही उसका उच्चारण बदल जाता है, तो लेकिन आपको उच्चारण सही ढंग से करना है। अब देखते हैं और आगे बढ़ते हैं औ की मात्रा के कुछ शब्द। सबसे पहले हम लेंगे 2 अक्षर वाले शब्द। तो बच्चों चलिए ये देखिए यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ रेस लगी है। रेस को हिंदी में बोलते हैं दौड़। क्या बोलते हैं? दौड़। तो कैसे लिखेंगे दौड़? दौ और ड़। तो देखिए बच्चों कैसे लिखेंगे हम पहले लिखेंगे दौ। दौ मतलब द को औ की मात्रा दौ और फिर ड़। ड के नीचे डॉट है तो ये ड़ हो जाएगा। तो ये हो गया दौड़। बोलिए बच्चों दौड़। चलिए अब बढ़ते हैं एक और शब्द की तरफ। ओ ये लड़का कह रहा है
चुप हो जाइए, मौन। क्या है? मौन। फिंगर्स ऑन योर लिप्स, साइलेंस। तो मौन लिखना हो तो मौ और न। म को औ की मात्रा, मौ और न मिला के बन गया मौन। क्या बन गया? मौन। मौन यानी साइलेंस। अब बच्चों हम लेते हैं आगे का शब्द। ये क्या है? ये आप सब्जी देख रहे हैं, इसे आप बनती है कि नहीं आपके घर में? ये है बॉटल गॉर्ड। इंग्लिश में इसको बॉटल गॉर्ड बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं लौकी। क्या बोलते हैं? लौकी। तो पहले हम लिखेंगे लौ और फिर लिखेंगे हम की। ल को औ की मात्रा लौ, क को बड़ी की मात्रा की, बन गया लौकी। समझ में आया बच्चों? चलिए एक और शब्द लेते हैं। ओ, यहाँ देखिए क्या है? ये तो किचन दिखाई दे रहा है। किचन को हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं चौका। क्या बोलते हैं? चौका। तो चौ और का, च को औ की मात्रा चौ का मिला के बन गया चौका। देखा बच्चों? इस तरह से हमने 2 अक्षर वाले शब्द पढ़े। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे हम 3 अक्षर वाले शब्द। यहाँ देखिए क्या है यह? यह है बहुत सारे खिलौने। तो कोई भी एक खिलौना होगा तो उसको हम बोलेंगे खिलौना, और बहुत सारे होंगे तो हम बोलेंगे खिलौने। अब हमें लिखना है खिलौना। तो देखिए बच्चों, खी मतलब छोटी की मात्रा, लो और फिर ना। तो चलिए लिखते हैं खी। ख को छोटी की मात्रा खी, लो ना। क्या बन गया? खिलौना। क्या बन गया बच्चों? खिलौना। बोलिए खिलौना। चलिए एक और शब्द देखते हैं 3 अक्षर वाला। ओ यमी। ये आप खाते हैं कि नहीं? इसको बोलते हैं कचौड़ी। क्या बोलते हैं? कचौड़ी। मम्मी बनाती है ना घर पे कचौड़ी। लेकिन अब हमें सीखना है लिखने के लिए। क चौड़ी। तो हम पहले लिखेंगे क, फिर चौ। च को औ की मात्रा चौ और ड़ को बड़ी की मात्रा कचौड़ी। कचौड़ी। इस तरह से स्प्लिट करके आपको समझना है और सही अक्षर लिखना है। कचौड़ी। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। ओ ये तो और यमी है। ये है, बताइए क्या है? ये भजिया है ना, इसको बोलते हैं पकौड़ी। क्या बोलते हैं? पकौड़ी। तो अब हमें लिखना है पकौड़ी, प कौड़ी। तो चलिए बच्चों लिखा जाए। प, पहले प, क को औ की मात्रा कौ और ड़ी, पकौड़ी। इस तरह से बच्चों आपको शब्द बराबर से सुनने हैं, उसका उच्चारण सही ढंग से करना है और लिखना भी है। अब देखते हैं कौन सा चित्र आता है। ओ इससे तो कील ठोकते हैं। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? हैमर।
हैमर मतलब हथौड़ा। क्या बोलते हैं? हथौड़ा। हथौड़ा। ह, चलिए लिखें ह थौ। थ को औ की मात्रा थौ और ड़ को आ की मात्रा ड़ा। हथौड़ा। हथौड़ा। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं हम 4 अक्षर वाले शब्द औ की मात्रा के। इसमें देखते हैं कौन कौन से शब्द हैं। ये देखिए, ये कौन है? ये है वॉचमैन। वॉचमैन को हिंदी में बोलते हैं चौकीदार। क्या बोलते हैं? चौकीदार। तो हम कैसे लिखेंगे? पहले लिखेंगे चौ की दा र। च को औ की मात्रा चौ, क को बड़ी की मात्रा की, द को आ की मात्रा दा और र। चौकीदार। क्या हुआ बच्चों? चौकीदार। अब देखते हैं आगे और एक शब्द 4 अक्षर वाला। ये कौन है? ये है सौदागर। जो बिजनेस करने आते हैं उनको बोलते हैं सौदागर। तो देखिए बेटा, हम कैसे लिखेंगे? सौ। स को औ की मात्रा सौ, फिर दा ग र। स को औ की मात्रा सौ, द को आ की मात्रा दा ग र। सौदागर। बोलिए बच्चों, सौदागर। अब देखते हैं कौन सा चित्र है। ये है यंग मैन। यंग मैन को बोलेंगे नौजवान, यंग। तो हम कैसे लिखेंगे नौजवान? नौ ज वा न। न को औ की मात्रा नौ, ज व को आ की मात्रा वा न। नौजवान। बोलिए बच्चों, नौजवान। देखा बच्चों, इस तरह से हमने 2 अक्षर के शब्द पढ़े, 3 अक्षर के शब्द पढ़े और 4 अक्षर के भी शब्द पढ़े। तो अब हम देखेंगे औ की मात्रा के वाक्य। अब वाक्य कैसे बनता है? शब्दों को मिलाकर वाक्य बनता है। तो आइए देखते हैं वाक्य औ की मात्रा के। अब यहाँ देखिए, यह क्या है? यह है तौलिया। और यहाँ क्या लिखा है? इसको पढ़ने की कोशिश कीजिए। ग को औ की मात्रा गौ, र व, गौरव। त को औ की मात्रा तौ और ल को छोटी की मात्रा ली, या, तौलिया। फिर लिखा है ला। गौरव तौलिया ला। पढ़िए बच्चों, गौरव तौलिया ला। तौलिया यानी टॉवेल। अब देखते हैं आगे कौन सा वाक्य है। ये है पौधा। यहाँ क्या लिखा है? चलिए पढ़ते हैं। ने हा। न को ए की मात्रा ने, हा। प को औ की मात्रा प और ध को आ की मात्रा धा। नेहा पौधा लाई। नेहा पौधा लाई। बोलिए बच्चों, नेहा
पौधा लाई। एक और वाक्य देखते हैं। ये कौन है? ये है कौआ। और यहाँ कौवे के बारे में क्या लिखा है? पढ़िए बच्चों। क को औ की मात्रा कौ आ, कौआ। छत, छत, कौआ छत पर। ब को ए की मात्रा बैठा है, कौआ छत पर बैठा है। बोलिए बच्चों, कौआ छत पर बैठा है। समझ में आया बच्चों? धीरे धीरे आपको इसी तरह से पढ़ना है, उंगली रख रख कर। एक और सेंटेंस हम लेते हैं। यहाँ देखिए, ये है छोटी सी नाव यानी बोट। नाव को नौका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नौका। तो क्या लिखा है? पढ़ने की कोशिश कीजिए। नौका पर, नौका पर मत चढ़, नौका पर मत चढ़। मतलब नौका पर मत चढ़ो, नौका पर मत चढ़। तो बच्चों, तो आज हमने सीखी औ की मात्रा। अब अगले सेशन में टीचर लेसन स्टार्ट करेगी, लेसन नंबर 11।